आज की क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस से बनने वाले हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए। अब इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं लाइक शेयर करने का, कि जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं या जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूं, आपको ये बहुत कम जगह देखने को मिलती है। अगर मैं जो आज ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूं, आप इसको पहले देखिएगा शुरू से अंत तक, फिर आपको लगे कि हाँ सर औरों से डिफरेंट था, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पॉजिटिव में इसके लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम। सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लगानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगानी है। अब आते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव में हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे डिड नॉट। ध्यान रखिएगा क्या लगा रहे हैं हम, डिड नॉट, मैंने इसको घेरा लगा दिया। डिड नॉट लगाएंगे, फिर प्लस करके ये जो V2 है ये अब V1 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसको आप V2 में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, V1 में चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों। देखिएगा, पास्ट यानी V2 है, सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने एक ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म लगा रखा है। सो आपको दो सेकेंड फॉर्म लगाने की लिए जरूरत नहीं है। तो आई होप स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट अगर आप इसको कहते हैं, तो इसके लिए हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। नेगेटिव में डिड नॉट लगानी है, फिर उसके बाद V1 लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि जब आप नेगेटिव करने जाएंगे तो V2 जो है वो V1 में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी कीवर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हिंदी कीवर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर जनरली आपको सेंटेंस में या था लगा होगा। क्या मिलेगा आपको, या था लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैं चला गया था, वह आ गया था, बट ये सारे सेंटेंसेस सही नहीं है, इसको आप ट्रांसलेट मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ पास्ट का टाइम जरूर दिया हुआ हो। देखिए एकदम जीरो है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पता है तो आपको जो भी पढ़ा दिया जाता है यूट्यूब पर तो आपको लगता है कि सही है भाई, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर उनके फॉलोअर्स बहुत है। अब क्या पता कितना बेहतर वो पढ़ा रहे, ठीक है। हमें जब नहीं आता है तो हमें सब बेस्ट लगता है अपने आप में। तो यहां पर देखिएगा कि आप या और था तो देखिएगा, लेकिन साथ ही साथ पास्ट के टाइम को जरूर देखिएगा कि बिना पास्ट के टाइम को हम इसको रेफर कर ही नहीं सकते। कैसे पता चलेगा कि पास्ट में हुआ है, नहीं पता चलेगा। तो हमें बताने के लिए हमको पास्ट का टाइम जरूर लगाना है। देखिएगा, इसका मीनिंग के लिए मैं यहाँ पर टाइमलाइन बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके पल्ले पड़ गई तो। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टाफिकेशन के आदी हो चुके हैं। उनको लगता है कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेज और बोलने का वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले और आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, स्पीकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है प्रेजेंट में। यहां पर इस पॉइंट पे कौन है, हमारा स्पीकर है। ये आगे टाइम चलेगा इधर तक, ठीक है। अब ये आप टाइमलाइन देख लिए, ये हमारा फ्यूचर है और इसके पीछे जब आप इस पॉइंट से रेफर कर रहे हैं जहां पे स्पीकर है, इसके पीछे आप कितना भी पॉइंट पीछे चले जाइए या कितना भी पास के चीज को रेफर करिए, अगर उसमें पास्ट का टाइम लगा हुआ है तभी इसका इस्तेमाल होगा। अगर हम बिल्कुल दम पास में कर दें, क्योंकि आपको यह बताया जाता है कि अगर अभी अभी तुरंत एक्शन हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं, गलत तरीका है। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट हम तब लगाएंगे जब उसका रिलेशन प्रेजेंट तक है और उसमें कोई पास्ट का टाइम नहीं लगा है। तो अगर पास्ट का टाइम लगा है तो भले वो इस पॉइंट पे भी एक्शन हुआ है, यानी कि अभी तुरंत बोलने से 2 सेकंड पहले अगर हमने ऐसा सेंटेंस में कोई फ्रेज लगा दिया, कोई टाइम वर्ड लगा दिया, तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो आई होप पॉइंट समझ में आया कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन को बताने के लिए करते जो बोलने से पहले समाप्त हो गया था और जिसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। और मेनली पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम वैसे सेंटेंस के साथ करते हैं जिस सेंटेंस में पास्ट का टाइम गिवन हो।
अब आप हमारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो अपने आप आइडिया लगा लीजिएगा। जितने एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे होंगे जरा एक बार देखिए सही से। वह कल पटना गया था, उसके 2 घंटे पहले 1947 में कल। तो हमने एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा जिसमें पास्ट का टाइम नहीं दिया हुआ हो। और यही इंग्लिश ग्रामर है और यही इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो भी चीजें कर लीजिए। हम आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ा रहे तो फुसला नहीं रहे आपको, ठीक है, कि मैं चला गया तुम आ गए, इसको ट्रांसलेट कर लो और अंग्रेजी आपको आ गई। हम आपको प्रॉपर वे में समझा रहे, प्रॉपर यूज आपको समझा रहे कि कैसे करेंगे। चलिए अब हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। V2 लगानी है, आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी है। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। चलिए इसके नीचे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ही। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां लिखा हुआ है गया, या की मात्रा है, अगर ई की मात्रा होता तो हम शी लिख देते, तो गया। अब आएंगे ही लिखने के बाद हम आएंगे राइट हैंड साइड से। तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो को V2 जब आप करिएगा तो ये बनेगा वेंट। और गो अपने साथ टू लेता है तो आप टू लगा लीजिए, ही वेंट टू। फिर क्या लिखिएगा? पटना। और फिर लिखिएगा कल। तो जो बीता हुआ कल है उसे हम यस्टरडे कहते हैं। चलिए, मैं उसके 2 घंटे पहले मिला, मैं उससे, एक सेकेंड, ये उसके नहीं होगा, ये होगा उससे। मैं उससे 2 घंटे पहले मिला था। चलिए, मैं उससे 2 घंटे पहले मिला था। आई, आप आएंगे किधर? राइट हैंड साइड में, मेट। और ध्यान रखिएगा मेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाइएगा, तो ये आएगा हिम। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। अब कितने घंटे पहले की बात हो रही है? 2 घंटे पहले की, तो 2 आवर्स। और बिफोर मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी मोटा मोटी तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि अगो का यूज हम V2 के साथ करते हैं और हैड प्लस V3 के साथ हम बिफोर लगाएंगे। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि बिफोर हमारा हैड प्लस V3 के साथ जाएगा, और दोनों का लिटरल हिंदी अगो पहले होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। आप यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा तो हमारी वीडियोज आ जाएगी कि अगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है। तो आई मेट हिम 2 आवर्स अगो। भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो भारत के लिए आप इंडिया लिखिएगा, बट भारत भी हम लिख दे तो चल जाएगा, ठीक है। इंडिया आजाद हुआ था, तो इसके लिए आप गेट फ्रीडम लिखेंगे, तो गेट का लिखिएगा गॉट और फिर करिएगा फ्रीडम। आप इसको फ्री लिख सकते, फ्री एक वर्ब के जैसा यूज हो जाएगा, इंडिया फ्रीड, ठीक है। बट उसको पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा, सो हमने एक्टिव का ले लिया कि गेट फ्रीडम कर दीजिए। इंडिया गॉट फ्रीडम 1947 में, तो ईयर के साथ प्रपोजिशन इन लगाइए और फिर ईयर लिख दीजिए। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तुम कल मुझसे झूठ बोला था। फिर से इसमें एक हिंदी का लिटरल सेंस थोड़ा सा नहीं बन रहा है। तुमने मुझसे कल झूठ बोला था, क्या लिखेंगे हम? तुमने मुझसे कल झूठ बोला था। तो क्या करेंगे हम? यू। अब हम राइट हैंड साइड में आएंगे, झूठ बोलना, तो इसके लिए आप लाई वर्ड का यूज करिए या टेल अ लाई वर्ड का यूज करिए। तो मान लीजिए लाई यूज करते हैं, तो लाई का V2 क्या होगा? लाइड। यू लाइड, और ये अपने साथ लेगा टू, और फिर उसके बाद लिखिए मुझसे, तो लिखिए मी। यू लाइड टू मी, और फिर है आपका कल, तो इसको लिखिए यस्टरडे। अब हमें कमेंट करके इतना ही, अभी एग्जांपल्स और भी हैं, जरूर बताएं कि अभी तक आपको कैसा लगा, समझ में प्रॉपर आया या नहीं आया। वे लोगों ने जरूरत पड़ने पर मेरी मदद नहीं की थी। देखिएगा इसमें हमने टाइम फ्रेज नहीं लगाया है, बट स्टिल आपको लगेगा कि पास्ट टाइम में ये एक्शन हुआ है। वे लोगों ने जरूरत पड़ने पर मेरी मदद नहीं की थी, तो ये किसी एक एक्शन की बात कर रहा है जो पास्ट में समाप्त हुआ था। तो क्या करेंगे हम? दे। अब नेगेटिव के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, डिड नॉट। तो हम पहले लिख लिए यहां पर दे डिड नॉट, तो हमारा काम नहीं का हो गया। अब बचा आपका मदद करना, तो मदद करने के लिए हम लिखेंगे हेल्प। अब ऐसा मत करिएगा कि इसमें ईडी लगा के हेल्प बना दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। दे डिड नॉट हेल्प मेरी, तो हम लिखेंगे मी। दे डिड नॉट हेल्प मी, जरूरत पड़ने पर होगा इन आवर ऑफ नीड। इन आवर ऑफ नीड।
जरूरत पड़ने पर वे लोगों ने मेरी मदद नहीं की थी। हम लोगों ने पिछले साल फाइनल मैच जीता था। अगेन एक पॉजिटिव आ गया, वे, तो V3 क्या होगा, V2 क्या होगा, जीतना का वन, वी वन फाइनल मैच, तो क्या लिखिएगा आप, द फाइनल मैच पिछले साल, तो पिछले साल के लिए अब क्या लगाइएगा, लास्ट ईयर। दे वन द फाइनल मैच लास्ट ईयर। तुमने मुझे उसके बारे में तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया था, तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया था। तो क्या करिएगा, यू, नेगेटिव बनानी है पास्ट की, तो आप ये याद रखिएगा कि डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब आ गया बताना, तो बताना का क्या होगा, टेल होगा मुझे, तो यू डिड नॉट टेल मी। अब इसकी हिंदी क्या हो गई, तुमने मुझे नहीं बताया था उसके बारे में। तो बारे के लिए हम क्या लिखते हैं, अबाउट, और उसके के लिए लिख दीजिए हिम, और ये बन के आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो आई होप सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल समझ में आया। आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिंपली, अगर प्रैक्टिस की बात आती है तब उस समय आप ले सकते हैं, आप सिंपली सब्जेक्ट लीजिए और V2 लीजिए, फिर अपने आप इसमें टाइम फ्रेम आप यूज करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो आप जैसे कर सकते हैं कि वह गया, आप सिंपली ऐसे ट्रांसलेट कीजिए, वह गया, तो आप क्या बोलिएगा, ही, और जाना को होता है गो, तो इसका V2 हो गया वेंट। बट जब आप यूज करेंगे तो कभी भी टाइम फ्रेज के बिना मत यूज करिएगा, हमेशा मैं बताता हूं। जैसे वह आया, तो क्या लिखिएगा, ही, और कम का V2 क्या होता है, केम, बन जाएगा ऐसे। वे लोग चले गए, थे, तो क्या बनाइएगा, दे वेंट। बस दो दो चीज का आप बनाना शुरू करिए, सब्जेक्ट और वर्ब को रख करके शुरू कर दीजिए। आई होप सिंपल पास्ट टेंस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया। तो आप प्लीज लाइक शेयर करिए वीडियो को, और जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि आपको औरों से अलग मिलेगा, एंड आई होप आपने पाया कि ये औरों से अलग वीडियो था। तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।